वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल अग्रवाल क्रिएशंस। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम बनाना सीखेंगे इस तरह की लड्डू गोपाल की 5 नंबर की ड्रेस। तो उसके लिए मैंने ले लिया है ये 9.5 इंच का डायमीटर का बुकरम का पीस, और उसको मैंने एक वाइट कपड़े पे पेस्ट कर दिया है। जो वाइट कपड़ा लिया है वो थोड़ा बड़ा साइज का लिया है। उसके चारों तरफ मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा हुआ है ताकि हम इसको फोल्ड करके अच्छे से सिलाई लगा सके। तो ये मैंने इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हम इसको कमर की गोलाई कट करने के लिए ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह वापस फोल्ड करके इसके कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो ये मैंने कमर के लिए निशान लगा लिया है। अब हम इस निशान पे से कटिंग कर लेंगे। ये मैंने कटिंग कर ली है कमर की। अब एक तरफ से इसको इस तरह से कट लगा लेंगे और इसके ऊपर चुन्नटे घेरा बनाने के लिए मैंने ये नेट की कुछ पट्टियां कट करी है। तो ये नेट की पट्टियों की साइज, इसकी जो लंबाई है, इसके बकरम के जो लंबाई है उससे आधा इंच बड़ी रखी है, ताकि हम जब इसको लगाएं तो जब एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके बाहर निकाल सके, इसलिए मैंने ये बड़ी रखी है। और इसमें 2 कलर लिए हैं, एक पिंक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन लिया है। तो पिंक कलर की 4 पट्टियां हैं और व्हाइट कलर की भी 4 पट्टियां हैं। तो और इनकी लंबाई है 20-20 इंच रखी है मैंने लंबाई। अब इन पट्टियों को लेकर हम चुन्नटे देके हम घेरा तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये व्हाइट कलर की पट्टी ले ली है और इस पे हम चुन्नटे लगाएंगे। तो ये मैंने इस तरह से चुन्नटे लगाते जाएंगे। एक 1.5-1.5 इंच की दूरी से हम कपड़े को उठाते जाएंगे और चुन्नटे लगाते जाएंगे। तो हमारा ये इस तरह वाइट नेट का चुन्नट बन के तैयार हो गया। अब इसके पीछे हम पिंक कलर की नेट रखेंगे। तो ये पिंक कलर की नेट इस तरह से रखेंगे हम और इस तरह से उठाते जाएंगे और वापस से इसकी चुन्नटे देते जाएंगे। तो ये पिंक कलर का भी हमारा लग के तैयार हो गया है। अब हम इसके पीछे फिर से वाइट कलर का नेट लगाएंगे। तो इस तरह नेट लगाते हुए हम पूरा घेर तैयार करते जाएंगे। ये जो हमारा बुकरम का घेरा है, इसके ऊपर मैंने एक ही साइड पे कपड़ा लगाया है, एक साइड को प्लेन रखा है, क्योंकि जब हम ये घेरा तैयार करेंगे तो ये घेरे से पूरा ढक जाएगा। और घेरा भी लाइट कलर का होने की वजह से ये इसके ऊपर कपड़ा लगाने की जरूरत नहीं थी, तो कपड़ा नहीं लगाया है। तो अब हम ये पिंक कलर का नेट लेके पिंक कलर की मैंने ये पट्टी लगा चुन्नटे दे दी है। इस तरह से एक 4 पिंक कलर की और 4 वाइट कलर की पट्टियों का मैंने पूरा घेरा बना के तैयार किया है। इस तरह से हमारा ये घेरा बन के रेडी हो गया है। और ये कॉम्बिनेशन इतना प्यारा लग रहा है, एकदम व्हाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन ऐसे लग रहा है, ऐसे लग ही नहीं रहा है अलग अलग पट्टियां, ऐसे लग रहा है एक ही पट्टी में पूरी चुन्नटें दी हुई है। शेडिंग बहुत ही प्यारी लग रही है दोनों व्हाइट और पिंक की। तो इस तरह से ये हमारा घेरा बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको इसके कमर, बुकरम के कमर के साइड में इसको इस तरह से रख के हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। और पहले कमर की सिलाई लगाएंगे, फिर एडजस्ट करते हुए उसको बाहर की घेरे की सिलाई लगा देंगे। इस तरह से पहले एक साइड से चालू करते हुए हम पहले ऐसे लंबाई में सिलाई लगाएंगे, फिर लंबाई से लगाते हुए पूरे अंदर के कमर के घेरे में लगाते हुए और फिर वापस से ऐसे लंबा लेके फिर राउंड में बाहर के राउंड पे सिलाई लगाएंगे एडजस्ट करते हुए। तो ये हमारा इस तरह का बनके तैयार हो गया है। और इसके साइड में मैंने सिल्वर कलर की एक गोटे की लेस भी लगा दी है और साथ में नेफा भी, कमर में नेफा भी
लगा दिया है। तो ये हमारा ड्रेस बन के रेडी हो गया है। अब इसकी चोली के लिए लिया है मैंने 13.5 इंच लंबी और 3.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ले ली है और इस पट्टी को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई करके एक लंबी पट्टी तैयार कर लेंगे। ये पट्टी मैंने सैटिन के कपड़े और नेट के कपड़े की ली है। सैटिन के कपड़े के ऊपर नेट का कपड़ा लगा के इस तरह से फोल्ड करके हम एक लंबी पट्टी तैयार कर लेंगे और इस लंबी पट्टी को फिर हम फोल्ड करके कट कर लेंगे। दो भागों में इसको कट कर लेंगे। ये मैंने दो भागों में कट कर लिया है। अब दोनों भागों के एक साइड में हम गोटा लेके गोटे की पट्टी इस तरह से लगा लेंगे दोनों दोनों पट्टी के एक साइड में। जैसे ये पट्टी है, ये पट्टी के एक साइड में और दूसरी वाली पट्टी के दोनों के एक एक साइड में हम गोटा लगा के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये दोनों चोली की दोनों पट्टियां बनके रेडी हो जाएंगी। अब इसके बाद हम दोनों पट्टियों को एक पे एक रख के ये बनके रेडी हो गई है दोनों पट्टी। अब इसको हम एक पे एक इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए हम 2 इंच तक इसके सिलाई लगा लेंगे ताकि ये इस तरह से 2 इंच तक हम इसके सिलाई लगा लेंगे। मैंने लगा ली है। अब ये खुलने के बाद इस तरह हो जाएगा। अब ये भाग को हम अंदर इस तरह फोल्ड करके इसको पैक कर लेंगे। तो ये मैंने इस तरह फोल्ड कर लिया है। अब सिलाई मशीन की हेल्प से इसको पैक कर लेंगे। तो ये हमारा नीचे का पोर्शन ये पैक हो गया। दोबारा सिलाई लगाएंगे तो अच्छी मजबूती से पैक हो जाएगी ये। तो ये दोबारा मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये बची हुई दोनों पट्टी दूसरे सिरे पे भी हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया और इसको सिलाई लगा ली। दूसरे भाग को भी इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और उस पर भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारे दोनों साइड के हिस्से पैक हो गए हैं। अब हम इसमें बांधने के लिए डोरी लगाएंगे। तो डोरी के लिए मैंने लिया है गोटा। तो गोटे को हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह रख के और इसके ऊपर मशीन से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी डोरी बन जाएगी बांधने के लिए। तो ये हमारी बांधने के लिए डोरी तैयार हो गई। तो ये हमारी चोली तैयार होगी। तो ये हमारी चोली भी तैयार होगी। ये हमारा अब हम इस घेरे को डेकोरेट करेंगे। तो घेरे को डेकोरेट करने के लिए मैंने ये फोम के फ्लावर्स लिए हैं। तो ये फोम के फ्लावर्स कमर के चारों तरफ इस तरह से हमारा जो कमर का घेरा है उसके चारों तरफ इस तरह से लगा के और रेडी कर लेंगे। और साथ में कुछ पोलन के गुच्छे लिए हैं मैंने ग्रीन कलर के। तो ये फ्लावर्स के साइड में वो पोलन के गुच्छों को ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देंगे। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है। पिंक, वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये ग्रीन कलर के पोलन लिए हैं मैंने। तो इनको हर एक फ्लावर के बीच में इस तरह से हम ग्लू लगा के स्टिक कर देंगे। तो ये हमारा बीच का घेरा रेडी हो जाएगा। और बाजू के घेरे के लिए भी मैंने सेम इसी तरह से फ्लावर और पोलन का को इस तरह से राउंड बनाया है। तो ये बाजू के घेरे के लिए भी मैंने इस तरह से राउंड बनाया है। हम डेकोरेशन अपने हिसाब से जैसा चाहे हम कर सकते हैं। हम चाहे तो कोई चौड़ी लेस लगा लें, चाहे बूटियां लगा लें, चाहे और किसी तरह का डेकोरेशन कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने यहाँ पे फ्लावर्स का डेकोरेशन किया है।
तो हम डेकोरेशन अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो ये डेकोरेशन बहुत ही प्यारा बना है, सबको बहुत ही प्यारा लग रहा है एकदम ही। बहुत सुंदर डेकोरेशन बनके तैयार हुआ है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। डेकोरेशन और पूरी पोशाक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका एक एक कमेंट हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है, तो इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी करके जरूर बताइएगा। तो दोनों लाइंस के बीच की गैप में मैंने छोटे छोटे कुंदन्स लगा के उसको फिल कर दिया है। ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा।